गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, एक परिवार में माता पिता अपने प्रिय बच्चे को धन, ऐश्वर्य और संपत्ति से भी ऊपर रखते हैं और यदि वही मृत पैदा हो जाए तो इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। ऐसा ही वक्त आया था राजस्थान के पूरणदास जी पर, जब उनका नवजात बालक मृत पैदा हुआ, लेकिन एक आस और विश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। वो आस थी कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, हम समृद्ध शक्ति की शरण में है। इन्हें विश्वास था अपने गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पर, जो विश्वास टूटा नहीं और उस समर्थ परमात्मा ने इनके साथ अद्भुत चमत्कार किया। इनके मृत बालक को जीवित कर दिया, जिसे देख डॉक्टर भी हैरान थे। साथ ही पूरणदास जी नशे की लत से निजात पाने के लिए पहले रामदेवरा यात्रा भी करके आए, परंपरागत साधना भी की, लेकिन नशा नहीं त्याग पा रहे थे। परंतु अब नशा छूट गया और आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई। इन अद्भुत लाभ और चमत्कार का पूरा ब्यौरा बयान कर रही है ये कहानी, जो पूरण जी ने सुनाई अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरणदास है और हम गांव जिलोला, तहसील आमेर, जिला राजसमंद, राजस्थान से हैं जी। सर क्या काम करते हैं? हम मार्बल फ्लोरिंग का काम करते हैं, मकानों के अंदर फ्लोरिंग बिछाते हैं, उसका ठेका लेते हैं और उसमें काम करते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? हम उनसे पहले राजस्थान में ज़्यादातर देवी देवताओं को मानते हैं, तो हम देवी देवता को मानते थे। और हमारे यहाँ पे एक रामदेव जी का स्थान है जहाँ पे रामदेव जी ने समाधि ली हुई, तो हम वहाँ पैदल यात्रा भी जाते थे और बहुत सारे यहाँ पे यात्री जाते थे। तो हम कुछ हमारे नशे की कुछ ऐसे लक्षण थे, तो हम नशा करते थे, शराब भी पीते थे और बीड़ी तंबाकू भी खाते थे और गुटखा भी खाते थे। तो वो चीज़ हम छोड़ने के लिए, कोई बोलता था वहाँ पे जाने से छूट जाती है, तो मैं 2 बार साइकिल से गया था और 1 बार बाइक से गया था। आप रामदेवरा भी जाते थे, रामदेवरा पैदल यात्राएं भी की आप, और अन्य देव देवताओं की भी भक्ति करते थे। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसमें सर मैं जो मार्बल का फ्लोरिंग का काम करता था, तो उसमें एक संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे जाने वाला अनुयायी था, तो वो मेरे पास में काम करने के लिए आया था। उन्होंने बोला मेरे को कुछ काम हो तो बताओ। तो मेरे साथ में कुछ हेल्पर की ज़रूरत पड़ती, तो वो हेल्पर की वजह से मैं उस आदमी को लेके आया था और उस आदमी को मैंने साथ में रखा। और उस आदमी को मैं अच्छी तरह जानता था, वो मेरा पड़ोसी था, तो वो भी मेरी तरह पहले नशा करता था और मैं पास में काम कर रहा था, तो मैं बहुत सारा नशा कर रहा था, बीड़ी भी पी रहा था, सिगरेट भी पी रहा था और गुटखा भी खा रहा था। तो उसने मेरे को टोका थोड़ा, अरे यार भाई साहब आप ये क्या खाते हो यार, ये गंदी गंदी चीज़ें। मैं क्यों यार, मैंने सुना है यार तूने छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया यार तूने? तो उसने बताया यार मेरे गुरुजी है, तो उनके वहाँ पे जाने से छूट गया। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम बताया गुरुजी का कि वहाँ पे जाने से छूटता है। तो मैंने बोला यार, तो फिर मेरे को भी ये चीज़ें छोड़नी है, तो तुम मुझे भी वहाँ पे ले चल। फिर मैं वहाँ से आश्रम में गया। आश्रम में जाते मैंने तो देखते ही आश्रम को, सतलोक आश्रम में घुसा मैंने, और वहाँ की जो व्यवस्था देखी मैं तो हक्का बक्का रह गया। और मैंने वहाँ पे जो मेरे साथ में आने वाला था वो बोले कि मैं आपको नियम बता देता हूँ। मेरे को नियम समझने की ज़रूरत नहीं है, तू पहले मेरे को नाम दान दिला दे। जिससे मैं गया वहाँ पे और मैंने नाम दान ले लिया और मेरे भगतमती ने भी नाम दान ले लिया। फिर हम संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए और संत रामपाल जी महाराज ने जैसे हमारे को आशीर्वाद दिया और हमारे शरीर में ये ऐसा लग रहा था, पहले तो हम शरीर में जैसे वजन लेके घूमते थे, इतना शरीर भारी भारी रहता था। जैसे ही परमात्मा ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया और हमारा हजारों क्विंटल शरीर का वजन हल्का हो गया और एकदम हम स्वस्थ हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी अब मेरी स्थिति वो है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरे को 3 या 4 महीने निकले थे
और धीरे 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 परमात्मा ने वो रजा मचाई जो मैं सोच ही नहीं सकता था मेरे सपने में। जब मेरे पास एक बिस्तर की व्यवस्था नहीं थी तो परमात्मा ने मेरे 20,000 का पलंग लाके मेरे घर में धर दिया, ठीक है। और उसके बाद में परमात्मा ने 20,000 का पलंग धर दिया था। और गाड़ियां मेरे पास एक फूटी टूटी गाड़ी थी और परमात्मा ने नई गाड़ी पेश कर दी मेरे सामने के, ले बच्चे ये चला। फिर बाद में वो गाड़ी भी थोड़ी खराब निकली तो फिर परमात्मा ने दूसरी गाड़ी भेज दी। मैं इस स्थिति में था कि मेरे को कोई 5 रुपए देने वाला नहीं था। और आज परमात्मा की रजा से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की रजा से मेरा एक काम कोई 10 मिनट में अटकता होता है। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को मैं याद करता हूँ, पूर्ण परमात्मा यही है। तो ये 10 मिनट में मेरा काम सवार देते। चाहे 50,000 रुपये का काम अटका होता है, मैं काम छोटा मोटा ही करता हूँ, कोई मैं बड़ा काम नहीं करता हूँ। मार्बल का काम करता हूँ, उसमें ठेका लेता हूँ तो मेरे को 500-700 रुपये देड़ी मिलती है दिन की। और परमात्मा मेरे को ऐसी रजा बख्शते, कभी मेरे को ऐसे मैंने स्टेप देके जो मेरे को किसी दिन 10,000 रुपये की या 20,000 रुपये की जरूरत पड़ी है और किसी का फ़ोन आया कि अभी आपको 1 घंटे में 20,000 रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो मैं परमात्मा को याद करता था, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को याद करता था। और जब मैं घर से, मैं कुछ ही दूर होता था मेरे घर से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, उस रास्ते से मैं घर पहुंचता तब तक मेरे आगे व्यवस्था हो जाती थी 20,000 रुपये की, चाहे 30,000 रुपये की, चाहे 50,000 रुपये की। मैं उसी टाइम परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को याद करता था। मैं क्यों, आप इस धरती में आए हो हमारे लिए, हमारे नीचों के लिए घूम रहे हो और यहाँ पे आपको कोई पहचान नहीं पा रहा है परमात्मा। तो उस टाइम हमारा बहुत फीलिंग होती है और कभी कभी आंखों में आंसू निकल आते हैं भगत जी कि ये जो परमात्मा हमारे लिए यहाँ पे दुख देख रहे हैं और ये पब्लिक है, आम पब्लिक ये नहीं समझ पा रही है कि भाई ये कौन है। जब मैं आश्रम गया था उससे 6 महीने पहले मेरे मिसेज के पेट में एक बच्चा था, तो डिलीवरी थी। तो हम उस डिलीवरी को लेके परमात्मा की शरण में गए तो सब कुछ अच्छा ही था। और उसके बाद में हम जब डिलीवरी होने का समय आया, जब 9 महीने उनके पूरे हो चुके थे और जैसे ही अचानक वो टाइम आता है और उसमें टाइम में उसको दर्द हुआ, तो दर्द होने के बाद में हम हॉस्पिटल पहुँचे तो थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने चेक किया, चेक करने के बाद में उन्होंने, डॉक्टर की पूरी टीम आई थी, डॉक्टर की पूरी टीम ने चेक किया था। चेक करने के बाद में वो जहाँ पे हॉस्पिटल था तो वो छोटा था, हमारे तहसील वाइज का हॉस्पिटल था तो वो छोटा था। तो वहाँ पे डिलीवरी का सही डिलीवरी नहीं होने के कारण वो बोल रहे थे कि आप आगे एक बड़ा जिला है उदयपुर, तो उस उदयपुर लेके पहुँचो और इस बच्चे जो इसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो खारिज हो चुका है। मैंने बोला यार बच्चा खारिज हो चुका है, तो मेरे अंदर विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्चा खारिज कैसे हो सकता है। हमने पहले सोनोग्राफी करवाई, उसमें अच्छा था, सब कुछ रेडी था। तो मैंने बोला बच्चा मर कैसे सकता है पेट के अंदर। फिर मैंने सोचा यार क्या करें, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से तुम उदयपुर लेके भगो या फिर कहीं और हॉस्पिटल में लेके जाओ, हमारे बस का काम नहीं है, हम यहाँ इनको इस डिलीवरी को हैंडल नहीं करेंगे। हमने बोला ठीक है आप हैंडल नहीं करते हो। तो हमने उनकी बात नहीं मानी और हम घर चले गए। और घर जाने के बाद में हमारे घर वालों ने बोला कि क्या हुआ, मैं क्यों अभी उन्होंने कुछ हाँ नहीं बोला, कल आना, तो हम कल जाएंगे। तो फिर हम इस बात को घर वालों को नहीं बताया ऐसी ऐसी कंडीशन, और हमारे जो भगतमती थी हम दोनों जान रहे थे इस बात की प्रॉब्लम है। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई थी कि गुरुजी हम इनका ऑपरेशन करवाएं या ये डिलीवरी ऐसे ही रखें। तो गुरुजी ने बोला आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है और बच्चा हो जाएगा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जिस बात पे हमने विश्वास करके, हम तो दृढ़ हो गए थे कि हमने गुरुजी ने बोल दिया वही सही है, तो हम तो वहीं रुक गए। और फिर बाद में हमारी भगतमती को वापस एक दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, फिर वापस दूसरे दिन की 3 बज गई थी। 3 बजे के बाद में वापस अचानक उनका दर्द बढ़ा, तो इतना जबरदस्त बढ़ा तो वो पूरे घर में लौटने लगे। तो हमने सोचा यार क्या करें, फिर हमने चला वापस उसी हॉस्पिटल में चलते हैं, उसी दोबारा वापस उस हॉस्पिटल में गए। तो उस डॉक्टर ने तो देखते ही कह दिया भाई हमने कल ही मना किया था और कल ही बच्चा अंदर खारिज हो चुका है, मर चुका है, और ये लेडीज जिंदा कैसे, वो तो जेड चढ़ जाना चाहिए और ये भी मर जानी चाहिए। तो हमने सोचा अभी जो बता रहे बाद में कितनी सच्चाई है, हमने उनको सोच रहे थे कि इनमें कितनी सच्चाई है या कितना सही है, ये तो बच्चा या डिलीवरी होने के बाद नहीं पता चलेगा।
तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया और डॉक्टर तो पास में ही नहीं आता है, बस उतनी दूर से दूर रहता है, मैं इस केस को हैंडल नहीं करूँगा। लेकिन मेरे साथ में जो हमारे गांव की नर्स थी वो आई थी, तो उन्होंने बोला कि आप मान नहीं रहे हो, इनको अपन उदयपुर लेके चले जाए। उसमें मेरे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम। मैं पैसे से बहुत, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, और पैसे भी होते तो मैं शायद ले जाता, लेकिन पैसे नहीं थे। तो मैंने बोला आप जो भी करना है आप कर लो। उनकी मना करने के बाद में 3 घंटा में 3 बजे से 6 बजे तक उसी हॉस्पिटल में रहा, और ज़बरदस्ती हमने वार्ड में घुसा दिया। और जो सिस्टर थी उसको मैंने बोला यार आप कैसे भी करके इस डिलीवरी को यही फाइनल कर दो, जो होना होगा जो होगा, और हमारे को जो मिलना होगा वो यही मिल जाएगा, हम आगे पीछे नहीं जाएंगे, जो मर गया, और जो होना सो हो जाएगा। तो फिर भी वो डॉक्टर डर रहे थे, और 6 बजे की छुट्टी के टाइम पे वो सारे डॉक्टर अपने छुट्टी के हिसाब से घर चले जा रहे थे। और जैसे ही 7:30 बजी और 6:30 बजी थी, माली की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो बच्चा ऑटोमेटिकली गर्भ से आधा बार आ गया। आधा बार आते ही जब पूरे हॉस्पिटल में हंगामा फैल गया कि भाई उस लेडीज के जो बोल रहे थे वो ऑपरेशन करना था, वो तो ऑपरेशन की वजह ही वो बच्चा ऑटोमेटिक बाहर आ गया, तो उसको जो भी हो जो ट्रीटमेंट कर दो फटाफट, और आगे की कोई कार्रवाई हो तो आगे भेजो। उस टाइम क्या डॉक्टर की बहुत चेकिंग चल रही थी, तो डॉक्टर बहुत घबरा गया था, उसके पसीने छूट गए थे कि भाई उस टाइम डॉक्टर अगर कोई भी गलती करते तो उसको डायरेक्ट सजा होती थी। तो उस टाइम वो डॉक्टर डर गया था, और मेरे को बोला हमें तेरा हाथ जोड़ता हूँ और तू कुछ ऐसी बात मत करना, मेरे यहाँ पे डिलीवरी आने से ऐसे हो गया, नहीं ये तो आराम से होगी। मैंने बोला जो भी हो आपका जो ट्रीटमेंट है वो कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो डॉक्टर जैसे ही बच्चे को जाके बाहर खींचा, मेरे को पहले बोला था कि भाई यहाँ पे कुछ भी अगर गलत हो जाता है या इस लेडीज के कुछ होता है तो आप एक कागज पे साइन कर दो। मैं कि हाँ मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने फिर साइन नहीं करवाया, वो कागज वापस पता नहीं भूल गया या कुछ हो गया, तो वो साइन वो कागज वापस लेके चला गया और भूल गया था। तो वो बच्चा बाहर आया डिलीवरी के होने के बाद आधा, और डॉक्टर ने उसको पूरी डिलीवरी करी और बच्चे को देखा तो बच्चा मृत्यु तो थी, पहले उनको पता थी डॉक्टर को, और वैसे उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। तो मरा हुआ घोषित करने के बाद में उसको जो भी वो खून में भरा हुआ था भी उसको कपड़े में लिपेट के कूड़े के पास जाके रख दिया। भाई यहाँ पे इसको दफनाना चाहोगे या घर पे ले जाओगे? हमने बोला पहले तुम हमारे इस लेडीज का ट्रीटमेंट कर दो, फिर बाद में हम जहाँ ले जाना चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है। जब बच्चे को उस कूड़े के पास में रख दिया और मेरे भगतमती जी को ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो भगतमती जी को जब बच्चे को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे वो जो डॉक्टर, उस टाइम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज उस डॉक्टर के रूप में मेरे भगतमती जी के पास पहुंच गए थे, और उसी चेहरे में परमात्मा ने उनको दर्शन दिए उस डॉक्टर के रूप में। भाई बेटी मैं आ चुका हूँ, तू घबरा मत। मेरी भगतमती बहुत घबरा चुकी थी और बोला भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और तुम घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आज आ चुका हूँ और तेरा ट्रीटमेंट मैं करूँगा। तो उसको विश्वास हो गया था भगतमती जी को, और बच्चे को वहाँ पे रख दिया। और आधा घंटा बीत चुका था और मैंने सोचा बाहर नहीं आया, तो फिर मैं भी गया अंदर, तो बच्चे को वहाँ पे ऐसे प्लेट के रखा था। मैंने को पता लग गया कि बच्चा खारिज हो चुका है। मेरे भाभी थे तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और जो वो साथ में सिस्टर थी उनके भी आंसू आ रहे थे, और मेरे को पता चल चुका था कि बच्चा खारिज हो गया। मैंने सोचा भगतमती की तरफ देखा तो वो थोड़ी अच्छी थी। मैंने उनको बोला क्या हाल चाल है आपके? तो ठीक है। और गुरु जी आए तो मैंने बोला अच्छा। मेरे मन में गदगदी हो गई थी। मालिक आए थे, चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ। फिर बच्चे की तरफ देखा तो वो भी कुछ नहीं बोली भगतमती, और मैं भी कुछ नहीं बोला। फिर मैं जैसे बाहर आ गया था और मैं सुमिरन कर रहा था, पहला नाम मिला हुआ था मेरे को, तो मैं सुमिरन कर रहा था और मेरे को एहसास हुआ कि अपना बच्चा मर चुका है। लेकिन गुरुजी बताते हैं कि जो मेरा भगत दृढ़ होता है और दृढ़ विश्वास करता है, मैं उसकी मरे हुए की आयु बढ़ा देता हूँ और 100 साल की उम्र कर देता हूँ। तो मैंने सोचा अपन तो इतने दृढ़ है अपने परमात्मा की, अल्लाह अपन किसी की बात ही नहीं सोचते, चाहे कुछ भी दुनिया कुछ भी कहो तो हम कुछ नहीं सोचते। तो ये कैसे? मैंने सोचा कुछ ना कुछ अपना कर्म होगा या अपना कोई अगला जन्म का कोई ऐसे कर्म होगा, तो ये बच्चा चला गया, इतना इसका इतना ही जन्म होगा। सर मैं आपको क्या बताऊं कि वो बच्चा जो कूड़े के पास में पड़ा था उसको रख रखा था कि भाई उसको यहाँ पे दफनाओ या घर पे ले जाओ, तो वो कूड़े के पास में से अचानक रोने की आवाज़ आई।
अचानक रोने की आवाज आई तो वो हॉस्पिटल के पूरे जितने भी गार्ड थे और जो भी डॉक्टर थे वो एकदम इकट्ठा हो गए कि ये अचानक ऐसा कैसे हो गया भाई, ये बच्चा जिंदा कैसे हो गया। और बताऊं मैं आपने क्या कि बच्चा भी हुआ था 900 ग्राम का बच्चा हुआ था, यानी कि बच्चा होता है 3 किलो का 2.5 किलो का बच्चा होता है। ये सबको पता होता है, लेडीज को भी पता होता है, डॉक्टर को भी पता होता है, अपने सबके बच्चे होते तो उनको पता होता है कितने किलो का बच्चा होता है, कम से कम 2 किलो का तो होता ही होता है। और वो 900 ग्राम का बच्चा था। 900 ग्राम का बच्चा उस कपड़े में भी नहीं दिख रहा था, हमने देखा था उसका सिर भी इतना सा और पाँव भी इतने इतने थे। और वो बच्चा रोने लगा और डॉक्टर ने बोला चलो बच्चा तो ये जिंदा है, इसको आप एसी में भर्ती करो या फिर इनको यहाँ पे तो कोई एसी है नहीं, आप यहाँ से इनको लेके भगो और इस लेडीज को भी आप वहीं पे ट्रीटमेंट कराना, ये दोनों वहीं से बच जाएंगे। यहाँ पे ये बच गए तो ये बच्चा जिंदा हो गया तो आपके बहुत लकी हो। और पता नहीं आपके किस वजह से ये बच्चा ऐसे रो रहा है, हमारे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। उस टाइम हमारे को लगा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दया कर दी है, अब हम तो कहीं नहीं जाएंगे। हम तो उसी टाइम मान लेके वहाँ पे प्रणाम किया और मन में शुक्रगुजार किया, परमात्मा आप पूर्ण परमात्मा हो और आप ही इस सृष्टि को चला रहे हो। तो फिर बाद में उस डॉक्टर ने बोला कि ये इसको हम लिख के देते हैं, यहाँ से आप लेके रेफर हो जाओ। मैं क्यों हम आप ट्रीटमेंट करोगे तो ठीक, नहीं तो यहाँ से आप रवाना करोगे तो हम हमारे घर चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप घर चले जाओगे, ये मर जाएगी, ये बच्चा 900 ग्राम का है, एसी में रखना पड़ेगा कम से कम 1 महीना, तभी तो इसका थोड़ा स्वस्थ ठीक होगा। मैं क्यों जो बच्चा मर चुका था वो वापिस जिंदा हो चुका है और हम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में, अब हमारे बच्चे का कोई बाल भी माँ का नहीं कर सकता, ये हमारे को दृढ़ विश्वास है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। 60 मील जब रहेगी तो चलते चलते कोई आगे जा रही थी, कोई पीछे रह जाती थी, कोई थक जाते थे, यात्री बैठ जाते थे। तो दोपहर का समय था, राबिया मरुस्थल से गुजर रही थी। वहां एक कुआं था और उस कुएं के पास ही कोई झाड़ी के एक स्थान था, उसमें कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। और वो प्यास से इतनी व्याकुल थी कि यदि उसको जल ना मिलता तो शायद ही चंद घंटों की मेहमान थी, मर जाती। अब वो देखा उसने, वो कुत्ती राबिया की तरफ भागी आई, उसके चरणों में लेटे, फिर कुएं में जाकर झांके और फिर भागी आवे। वह समझ गई कि यह प्यासी है। वहां जाकर देखा राबिया ने कि वहां कोई ना कोई बाल्टी है ना कोई रस्सी है, पानी अवश्य है कुएं के अंदर। अपनी आत्माओं, ऐसी प्यारी आत्माओं, ऐसी समर्पित आत्माओं को रास्ता ना मिलने से कैसे दुखी होते हैं, सही मार्ग ना मिलने से। उस लड़की ने आव देखा ना ताप देखा, लंबे लंबे सिर के बाल थे, वो बाल पाड़ने शुरू किए फटाफट। आधे से ज्यादा सिर के बाल सारे पाड़ दिए, लहूलुहान होगी और उससे रस्सी बांटी लंबी। अपने कपड़े उतारे, मोटे मोटे कपड़े होते थे पहले खद्दर के, और कुएं में फांसे रस्सी, बालों की रस्सी से बांधकर उसको बाहर निकाला। एक ठेक मटका पड़ा था, खड्डा सा था, मटका टूटा हुआ, उसके ठेकरे में, उस टुकड़े में कपड़े निचोड़े, फिर निकाले, फिर निचोड़े। वो एक कुतिया खूब छिका दी और फिर अपने पूछ पाछ कर सरने और फिर कपड़े पहन कर और चलने की सोची थी। उसी समय वो मक्का उठ गए, वो मक्का मकान पूरा मंदिर, और कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लग गया करे। अब राबिया ने देखा कि मक्का आ गया, मक्के के लिए एकदम दौड़ के गई इसमें और सजदा करवा, सजदा करने लगी, इतने वहां से मक्का उठा। उसी समय एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का एक राजा था। वो आत्मा कबीर परमात्मा की प्यारी थी, परमात्मा के ज्ञान को समझ चुका था, मुसलमान था, और वो राज त्याग कर सन्यासी हो गया था। वो वहां गया हुआ था मक्का में, क्योंकि संत वहां जाते हैं जहाँ श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं।
और वो अब्राहिम सुल्तान उनको समझा रहा था, ये मक्का नहीं एक मकान है भाई, इसमें अल्लाह नहीं है, उसकी पूजा की विधि भी आपको पता नहीं है, मैं बताऊंगा। वो ऐसा चर्चा चल रही थी, इतने में देखा सबने कि मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया, अरे मक्का कहाँ गया। तो अब्राहिम सुल्तान अधम कहते हैं कि मक्का नहीं मकाम, और गया रांड के लैंड कोनों का अदम सुल्तान। वो अब्राहिम सुल्तान कहते हैं कि ये मक्का क्या कहोगे, तो एक ढूंढ है, एक मकान है, और यो तो एक रांड ने लेन गया है। पुण्यात्मा देख सोचने की बातें हैं कि उस महापुरुष ने इतनी, जिसके लिए मक्का उठ के चला गया, उस औरत को, उस बहन को सुल्तान अदम ने कहा कि एक नालायक बहन को लेने गया, एक नालायक स्त्री को, वो तो नालायक कह रहा है, और वहां मक्का उठकर उसके लिए गया अराबी के लिए। तो पूरे मुसलमान धर्म में वो एक बहुत ही आदरणीय बहन होगी कि भक्ति ईमान लाओ तो ऐसा लाओ। अब वो क्यों कह रहा था, वो इसलिए कह रहा था कि इसने वह सही भक्ति दी छोड़ फिर डले ढूंढ लाएगी, और उस भक्ति से इसके अंदर ये सिद्धि शक्ति मालिक की दी हुई उस भक्ति से है, इसके लिए परमात्मा कर रहा है। अब इसकी बुद्धि खुल है नहीं। अपनात्माओं जैसे शेख फरीद के गुरुजी थे, उनमें कितनी सिद्धि थी, आंख भी ठीक कर दी लेकिन मोक्ष नहीं था। तो इस आंख न के फूका 10 दिन पीछे फिर जल जाती है। तो जो मोक्ष नहीं हुआ तो इन सिद्धियां ने भी किए चाटा। परमात्मा कहते हमारे शब्द के अंदर हम जो मंत्र देते हैं, शब्द महल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। कहते हैं हमारे महल में, हमारे शब्द में, इस नाम से आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इसको प्रयोग करने लगे तो यहीं के यहीं रह जाओगे। आपकी टायर पंचर हो जाएगा, आपकी गाड़ी में दुनिया में प्रभुता अवश्य हो जाएगी, इसको छूना भी नहीं तुम। और उसने टायर पंचर कर दिया 4 साल की भक्ति में। वो सिद्धि तो थी उसकी, मालिक साथ था अपनी बेटी के। जब जिसने इतनी कुर्बानी कर दी, इतनी भावना नहीं, उसकी आस्था टूट जाती तो वहां मक्का उठा के धर दिया मालिक ने, ले बेटी तो ये मक्का मार ले माथा, यही धर दिया उठा के तेरे लिए। अब उधर से वहां तो वाह होगी, भक्ति हो तो साधना, ईमान लावे तो राबिया जैसा लावे, भक्ति करे तो ऐसा करे। देखो अब उनका ये भ्रम हो गया कि साथ या भी राबिया भी वही भक्ति करे जो हम करते, इससे अगर हम सही करेंगे तो हमें भी ऐसे फल मिलेगा। लेकिन उनको जड़ का पता नहीं था, वो साधना कौन सी कर चुकी थी, और फिर तो वह गुमराह हो चुकी थी। उस बैटरी पीछे की चारत से उसको मालिक साथ दे रहा था। 2 जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अगले जन्म में वो लड़की मृत्यु को प्राप्त हुई, एक बांसुरी नाम की लड़की हुई, और उसने खूब परमात्मा की महिमा गाई। फिर कहते हैं वैसा बनी फिर वह अगले 3रे जन्म में। अब वो भक्ति पूर्व जन्म की जो 4 साल भक्ति की थी उसने सत्य मालिक के चरणों में, जो मालिक ने भक्ति बताई थी उसको, अल्लाहू अकबर ने, उसके कारण उसको 3 जन्म और मिल गए। फिर वैसा बनी वो अगले जन्म में। फिर वो लड़की का हुआ 3रा जन्म, फिर उसका एक राबिया का, फिर वो बंसरी बनी, और फिर वो एक वैसा बनी, और फिर उसका जन्म हुआ लड़की का 3रा। फिर उस समय उसकी उस 4 साल की भक्ति करने से उसकी आयु मनुष्य की इतनी संस्कार बन गए थे कि तो 3री आयु थी वह 12 वर्ष की मनुष्य जीवन से था उसका 12 वर्ष का। और वो शेख तकी के पैदा होगी। उस शेख तकी मुसलमान के घर संस्कार था, उसका जन्म ले लिया उसकी बेटी के रूप में, उसी लड़की ने, राबिया ने। अपने आत्माओं ये मुसलमान भाई भ्रमित हैं, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, जिस कारण से उसमें कंप्लीट ज्ञान ना होने से ये कहते हैं जन्म मरण नहीं होता। ये वास्तविक कहानी है। अब वो लड़की जो परमात्मा से सत साधना की, 4 साल के बाद भक्ति भी छोड़ दी, फिर कितनी सैक्रिफाइस भी की, भगवान ने कैसे चमत्कार भी किए, लेकिन फिर वह आगे जन्म मरण के चक्कर में थी और शेख तकी के घर जन्म हो गया। अब उस शेख तकी के घर जब जन्म हुआ उस लड़की का 12 वर्ष की आयु होकर उसकी मृत्यु होगी, खत्म हुई। उसको कब्र में दबा दिया गया। उधर से सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, हे महाराज, आप मेरे साथ दिल्ली चलो। कबीर साहब से कहा,
और वहाँ के लोगों को उपदेश देना। दाता उनमें तो सारा दिन ऐसी खींचातानी बड़ी हुई है हिंदू और मुसलमानों में। आपके विचार सुनेंगे, वो आपका यानी एक हो जाएंगे, उसमें कुछ परिवर्तन ना होगा। परमात्मा ने सोची चल भाई, अब शेख तकी तो मरोड़ी खा ही रहा था, उससे राजा से नाराज था, क्योंकि उसकी तब पोस्ट खत्म होने को जा रही थी, उसका पद खत्म होने जा रहा था। कबीर साहब के अंदर आस्था राजा की होगी, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष भगवान आए हुए थे और उसके इतने दुख दूर कर दिए जिसका लाग गए सोतन जाने। अब वो क्या चलते चलते वापस आ रहे थे, परमात्मा को, कबीर जी को राजा ने अपने हाथी वाली अंबारी में बैठाया, अपने निजी कक्ष में। इससे और ज्यादा चढ़ गया वो शेख तकी कि मेरी तो वैल्यू खत्म होगी राजा की नजरों में। उन्होंने दरिया के किनारे पड़ाव लाया रात न रुकने के लिए, क्योंकि पानी का आसरा देख करके रुका करते थे। सैनिक भी वहां खाना भी बनाते थे, नहाते धोते, घोड़े खच्चरों को भी पानी पिला लेते थे। वहां टेंट लगा दिए अलग अलग, शेख तकी का अलग टेंट, राजा का अलग। कबीर परमात्मा राजा ने अपने पास रखे थे अपने टेंट में। सिकंदर लोधी सुबह सुबह उठा और शेख तकी के चरणों में प्रणाम सलाम वालेकुम करने गया, उसको तो मुंह फेर लिया, बात नहीं करी, सीधा मुंह। तो कारण पूछा राजा ने, क्या बात होगी शेख जी? उसने कहा कि मेरी जरूरत क्या है, तुझे तो मिल गए ना पीर, ठीक है, तू हिंदू हो गया है, तू काफिर हो गया है, और जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा तो हिंदू बन गया। हिंदू एक गुरु को गुरु बना दिया। अब उस समय तो बहुत बुरी आग लग जाती है। सिकंदर डर गया, ये बड़ा बात बिगड़ी भाई थे। तो उसने सिकंदर ने पूछा कि बात क्या, बात बताओ। उसने कहा कि तू कहता नहीं मुर्दे जिंदे कर देता है, मेरे सामने मुर्दे जिंदे करा जब जानूंगा इसको। सिकंदर लोधी आ गया, अपने टेंट में मुंह लटका कर बैठ गया, माथे पर हाथ रखे। अंतर्यामी परमात्मा ने कहा कि क्या बात है राजन, कैसे मायूस हो गए, कोई राजकाज की कोई बुरी खबर सुन ली क्या? सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान हे अल्लाह, आपके रहते तो क्या दुख हो सकता है, पर ये मेरा गुरु है ना धार्मिक, ये मेरा सिरदर्द है। अब यूं नाराज हो गया, न्यू कह है कि मुझे अब मेरे सामने मुर्दा करके दिखा, जब मैं मानू इसमें कोई शक्ति है। तो इसको भगवान समझ रहा है। हमारे अल्लाह के नबी ने, हमारे अल्लाह के रसूल ने, नबी मोहम्मद ने गाय मार के जीवित की थी वचन से, और यूं मेरे सामने जीवित करके दिखा दो, अगर ये पैगंबर भी है तो। तब परमात्मा ने कहा कि जाकर उसको कह दो राजन कि कोई मुर्दा ले आवे, कोशिश कर लेता हूं। अब राजा को तो पता था मेरी आंखें आगे कर रखे है, इन आंखों के सामने क्या नहीं कर देंगे। तो कहा कि पीर जी कोई मुर्दा ले आओ। कबीर जी कह रहे हैं कि ला कर देता हूं उसको जिंदा, फिर तो मान लेना। परमात्मा ने ये सोचा था कि अगर ये मान गया, शेख तकी मान ले मेरी बात को, तो सारे मुसलमानों ने कह देगा भाई भगवान आ रहे हैं, आ जाओ कल्याण करवा ले, उनका उद्धार हो जाएगा, परमात्मा के बच्चे मुझे पहचान लेंगे। लेकिन ये जो भी हमारे धर्म गुरु रहे हैं सदा से ही, सभी तो नहीं, जो पुण्य आत्मा है वो तो हमेशा परमार्थ ही सोचा करते हैं। अधिकतर इनकी वैरायटी सी रही है, ये मानने को ना चाहिए, खुदा आ जाए इनके सामने उससे भी विवाद करेंगे। आप नहीं मानेंगे, जनता बेसिक मान जाओ, इतनी कर्महीनता आ जाती है इनके अंदर। तो उसने कहा कि मैं शेख तकी कहने लगा कहाँ से लाऊं मुर्दा, में आएगा जो बताऊंगा, वक्त आने दे। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भाई जैसे दिल्ली पहुंचने से पहले पहले जो कोई मुर्दा आ जाए जिंदा हो जाए तो मेरी राज बचेगा, ना तो जाते काम बिगाड़ेगा, सब ने बका देगा। सारे इसकी बात मानते हैं मुसलमान धर्मगुरु की, और मेरा राज गया। तो परमात्मा ने यह भी समस्या हल करनी थी, क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन देख नहीं सकते। बनारस से चलने से पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं तेरे साथ जब चलूंगा राजा, जब तू मेरे से दीक्षा ले लेगा। तो सिकंदर लोधी ने, कहते हैं अपने सामने देख रहा भगवान, तुरंत दीक्षा ले ली। और परमात्मा ने कहा कि मांस नहीं खाएगा, तेरे राज्य में मांस नहीं होना, कटना चाहिए, कोई जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो सिकंदर लोधी ने कहा भगवान मैं राज्य में मुनादी जरूर करा दूंगा कि जीव हिंसा ना करना, लेकिन मेरी मानने का कोई नहीं, क्योंकि ये मुसलमान जो मांस खाते हैं और ये मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं।
तब परमात्मा उसके साथ आए थे, चल ठीक है तू ना खाना, और एक बार अवश्य सबको अनाउंसमेंट जरूर करवा देना, पाप लगेगा, मांस नहीं खाना चाहिए। उसने हाँ भर ली। तब परमात्मा आए थे। तो उधर से क्या हुआ कि एक लड़का 12-13 साल की वर्ष की आयु का मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो ना तो दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते, कब्र नहीं बनाते, और नहीं जलाते हैं। वो क्या करते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं उसको। वो उनका अंतिम संस्कार है। एक कोई घास फूस का पूला सा बना के उसके ऊपर आदर से रख देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसे अंतिम संस्कार किया हुआ एक 12-13 वर्ष की आयु का लड़के का शव आ रहा था उसी दरिया से। तब सैनिकों ने देखा जी मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो सिकंदर लोधी का जान में जान आई, को आ गया तो मेरे पीछा छुटेगा, कर देंगे काम, यू मान जाएगा फिर शेख तकी। तो इतने में सब इकट्ठे हो गए, शेख तकी भी आगे, कबीर साहब को बुला लिया। तो कबीर साहब ने कहा शेख तकी पहले तय कर, कहीं फिर पीछे का नंबर बनाओ तो मैं भी कर दूँ। तो शेख तकी सभी ने कहा जी ठीक है करो आप। वो लोग अपने पंतर मंत्र उतार लिया, इतने काफी जो डाउन स्ट्रीम में पहुंच गया मुर्दा बहता हुआ। तब शेख तकी कहता है ये तो न्यू चावा था कि मैं करता रहूं, इतनी चला जाए, मुर्दे जिंदे होते हैं क्या, वो तो कयामत के समय होंगे, कयामत आएगी तब सब जिंदे करे जाओगे। परमात्मा ने कहा कि ठीक है शेख तकी डट जा। परमात्मा कबीर साहब ने ऐसे संकेत किया उसको, जैसे मुर्दा जा रहा था पानी में बहता हुआ, तो उसको ऐसे किया था, वो उल्टा चल पड़ा मुर्दा, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट अप स्ट्रीम में, और नीचे से दरिया की लहरें जा रही हैं, और सब आके वहां रुक गया जहां परमात्मा खड़े थे कबीर जी। नीचे से दरिया की लहरें जा रही हैं। तब परमेश्वर ने कहा था ये जीवात्मा जहां है तो कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहना था, सारा शरीर कांपने लगा। एकदम बाहर आके लड़का दंडोत प्रणाम किया कबीर भगवान को, बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्मा उस शेख तकी तमान्या नहीं, उसके जब कर्म घड़े फूट रहे थे, पर वहां जितने भी सैनिक उपस्थित थे सब ने देख कर ये करामात मालिक की चरणों में शीश रखा, नाम लिया। हजारों की संख्या में वहां दीक्षा ली, और भी आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे गांव के। फिर आगे वो दिल्ली शेख तकी नाते फिर वो बकवाद शुरू कर दी, तो राजा तो हिंदू बन गया है, मुसलमान नहीं रहा है, इसने तो ऐसा कर दिया, और भाई लोगों देखो हम इसकी परीक्षा ले लेंगे, अगर ये परीक्षा में सफल हुआ कबीर तो हम मान लेंगे ये अल्लाह का रसूल है। तो मुसलमान सारे इकट्ठे कर लिए। उसने कहा जी क्या परीक्षा लोगे, कि इसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालेंगे, सरसों के तेल का कढ़ाई उबालेंगे, उसमें डाल देंगे। उस शेख तकी ने सोचा था पढ़ते ही मर जाएगा, कटा टंटा तेरा इच्छा छूटेगा। सब इकट्ठे होकर आगे राजा के पास हाउला कर दिया। राजा का इतना बेहोश है, जनता देखे बात उसका कोई पैर नहीं होते। राजा ने कहा क्या हो गया शेख तकी जी, सब पता चलने पर ऐसी कहानी है, ऐसा है। तो फिर चिंतित हो गया। कबीर साहब को राजा ने अपने महल में रखा हुआ था, अलग कमरे में, तो सबने वहीं आकर हाउला कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए। पता लगा परमेश्वर को। राजा चिंतित हुआ कि मैं लाया था इनको सुख देने के लिए, अरे ने नाक में दम कर दिया, इनको परेशान कर दिया, अब ये कढ़ाई में डालेंगे। परमात्मा अंतर्यामी थे, राजा से पूछा। राजा ने दुखी हृदय से बता दिया, भगवान ऐसे ऐसे ये चाहते हैं और मैं नहीं आपको इनके हवाले करूंगा। परमात्मा बोले भाई बात सुन, मेरा इनका काम है, तू होने दे और कह दे इनको उबाल दे तेल, आप चिंता ना करो, होगा मेरे साथ हो जाएगा, मैंने तो ये मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, मर जाऊंगा, तेरा तो राज बच्चा रहेगा। और सिकंदर फिर चुप हो गया। कढ़ाया सरसों का तेल उबाल दिया, ऐसे उबला जैसे चाशनी उबला कर चाय की। हजारों लोग इकट्ठे हो गए जो दर्शक वहां पर। तो शेख तकी ने कहा कि उठाओ कबीर को और डाल दो कढ़ाई में उबलते हुए में। तो परमात्मा ने कहा आप चिंता ना करो, ये भी दिक्कत मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आप पर बैठ जाऊंगा। परमात्मा जाके और कढ़ाई के अंदर बैठ के उबलते तेल के कढ़ाई सरसों का, और बैठ गया ऐसे यूं देख रहे चारों तरफ।
अब शेख तकी ने सोचा इसमें तो भाई तो चढ़ सड़ भी ना होया कुछ भी, तो सब हैरान रह गए कि जला नहीं। तो शेख तकी कहता है इसने मंत्र से तेल की तासीर ठंडी कर दी। राजा ये जादू तंत्र जानता है। राजा ने सोची सिकंदर लोधी ने उंगली देकर देख लूं। परमात्मा ने कहा इसके कहने तक उंगली मत दे देना, इसमें खोजी नहीं पाओगी, नो का नो बड़ा है तेल। राजा ने सोची अब जब कबीर जी का बैठे इसका ना बिगड़ा, मेरा क्या दिक्कत आएगी। उन्होंने उंगली दे दी चेक टेस्ट करने के लिए। जितनी उंगली तेल में गई थी ना उतनी कट के दूर होगी। इतना गर्म तेज उबाल रखा था, लक्कड़ बाल बाल गए। राजा बेहोश हो गए, गिर गया। तो परमात्मा आया, उन्होंने उंगली पकड़ के खींच दी, ऐसी पूरी होगी। जब वो होश में आया, जब वो उसकी पीड़ा खत्म हुई, और परमात्मा का कुछ भी नहीं हुआ। बोलो सतगुरुदेव। उसके बाद क्या होता है, उसने फिर स्कीम बनाई कि यूं तो तेल में जंतर मंत्र कर लिया करते हैं ऐसे। फिर उस स्कीम बनाई 5-4 दिन के अंदर कि राजा इसको ना जेरे कुएं में डालेंगे, ऊपर तो माटी डाल देंगे और भर देंगे, फिर देखेंगे कैसे। उन्होंने फिर ऐसे नारे लाते गए। राजा ने फिर परमात्मा ने कहा कोई बात ना राजन, इनको कर लेने दो जो ये करेंगे। तो राजा को ये हो गया था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे भी इनका। उन्होंने कहा भाई ठीक कर लो। तो परमात्मा को ले जाकर जेरे कुएं में पटक दिया ऊपर तक कबीर जी को, और ऊपर से मिट्टी गोबर छड़े कांटेदार झाड़ी और भर दिया फल, क्योंकि हजारों की संख्या में ले जा रहा था अपने समर्थक शेख तकी। अब हाथ पैर धो के मिट्टी माटी से मुंह मां साफ करके राजा के पास आया शेख तकी। कहने लगा जी कर दिया तेरे भगवान का काम, अल्लाह का, वो दाब दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोधी कहता है किसकी बातें कर रहे हो शेख जी, किसके विषय में बात कर रहे हो, अब किसको क्या कर दिया। कि तेरे गुरुजी को डाला है खड्डे में और ऊपर से बर्दी मिट्टी कतई, अब देखेंगे वो कहाँ है। सिकंदर कहने लगा तो देख मेरे कमरे में बैठे हो। बैठे शेख तकी जाके देखा नो, उसकी फिर माथा ठनक गया। वहां बैठे पाए परमात्मा सिकंदर लोधी के कक्ष के अंदर राजा के वहां पर। फिर 5-4-10 दिन के बाद फिर उसने कहा कि भाई ये कोई जादू तंत्र जानता है, इसको जब जानो मेरी लड़की कब्र में दबी हुई है और उसको जीवित कर दे, हम मान लेंगे ये अल्लाह है या अल्लाह का रसूल है। फिर वह जिद लगा दी, सारे मुसलमान इकट्ठे कर लिया। तो परमात्मा कबीर साहब ने कहा भी कह दे, सिकंदर से कह दिया कि इसने कह दे आज से तीसरे दिन इसकी लड़की जिंदा कर दूंगी। इतना मुनादी करा दिया आसपास के गांवों में, और भी देख लेंगे सारे आकर। आसपास के गांवों में बहुत दूर तक अनाउंसमेंट करवा दी, शेख तकी की लड़की को एक ऐसे महापुरुष आए हैं जीवित करेंगे। जनता देखने आ गई लाखों की संख्या में। कब्र फुड़वा दी गई। शेख तकी खड़ा, सिकंदर लोधी सैनिक और परमात्मा कबीर जी। तब परमात्मा ने कहा शेख तकी तो कर ले जंतर मंत्र अपने, कई फिर नौका मैं भी कर लूँ। तो और उपस्थित दर्शक कहने लगे जी अगर इसके पास कोई सिद्धि शक्ति होती है, अपने बच्चे ने कौन कब्र में डाला है, आप करो दाता। कुछ एक लोगों को भी यकीन भी हो गया था जब कढ़ाई में नहीं, उबलते तेल में नहीं जला, हमारी आंखों के सामने जेरे कुएं में डाल दिया था। ऊपर तो टनों मिट्टी डाल दी, हजारों टन मिट्टी ठोक दी, झाड़ ठोक दिया, फिर बाहर बैठा पाया। तो जो उसके साथ गए थे शेख तकी के समर्थक, उनके दिल में जगह बन गई थी। और वो न्यू सोचते थे जब आज के में मालिक ने दया कर दी तो हम सारे चेले बनेंगे इसके। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। वह जीवित नहीं हुई। हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की नहीं जीवित हुई, कब्र फोड़ रखी थी, लड़की का शव वहां पर विद्यमान था। शेख तकी नाचन लग गया, भंगड़ा पा दिया उसने, खुशी मना रहा। अपनी बेटी के ना जीने की गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा वो और पशु। तो उसी समय परमात्मा ने कहा कि डट जा तो शेख तकी शांति कर थोड़ी। तब कहा कि हे आत्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर।
इतना ही कहा था मालिक ने। वो तो जान के कर रहे थे कि ना नाच कूद लेने दे, थोड़ा इसकी असलियत का पता लग जाएगा जनता को। इतने ही कहा था, लड़की में कंपन हुई सारे शरीर में, और एकदम लड़की खड़ी होकर के परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। उसका नाम कमाली रखा। लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा। उस लड़के का नाम कमाल रखा था जो नहर से बहता हुआ मुर्दा जीवित किया था। तो लड़की ने खड़ा होकर के 1.5 घंटे 2 घंटे तक प्रवचन किए। परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी बेटी को कि सुना दे सारी राम कहानी जो तेरे साथ बीती। उसने सारी बताई कि एक जन्म में मैं मालिक से मिली थी, मुझ कर्महीन ने सत्संग की कमी से इनके द्वारा दिए गए ज्ञान को छोड़ दिया, नाम को और अन्य साधना में करने लगी। उस 4 वर्ष की भक्ति से मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले, तीसरा ये मिला। और मैं मेरी ऐसी भी महिमा होगी थी, वो राबी हूं मैं, जिससे मक्का भी उठकर मेरे लिए आ गया था। और आज आगे मेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं था, मुझे पशु जूनी में जाने की तैयारी थी। लेकिन ये समर्थ परमपिता वहां पहुंचे और धर्मराज से छुड़वा कर मुझे वापस लाए हैं। लोगों पकड़ लो चरण, ये अल्लाह अकबर आए हैं। लाखों लोगों ने नाम लिया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। लेकिन शेख तकी की गर्दन मुड़ी नहीं। उन्होंने तो कसम खा रहा कि हम एक अल्लाह के सामने शीश झुकाएंगे और के सामने नहीं। अल्लाह सामने खड़ा और टट्टू न झुकाओगे शीश, फिर सारे कुछ करके दिखा दिया फिर भी न गए अल्लाह को शीश झुकाएंगे। अरे भगवान सामने खड़े, अल्लाह अकबर है वो कबीर साहब। उस परमात्मा के पाने की वो सारी विधि दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप परमात्मा की महिमा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है वो मानव शरीरधारी प्राणी जिनको अब बिचली पीढ़ी इस कलयुग के मध्य में, बिचली पीढ़ी के समय में आपका जन्म है। उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी हैं जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं, आप तो बालक हैं, बच्चे हो, आप विद्यार्थी हैं। टीचर को पता होता है कि जो बच्चे इतनी श्रद्धा से और ये पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनका भविष्य कितना उज्जवल है। तो आपके भविष्य का दास को पता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे, लख भर यति जहान में तब सतगुरु सुरना ले। आप आज के जन्मे नहीं हो, आप असंख्य जन्मों से, असंख्य युगों से इस काल के जाल में, इस जन्म मरण के इस अरहट के कुएं में आप गिरे हुए हो। और आपने ऐसी ऐसी साधनाएं भी की हैं, आपने बड़े बड़े त्याग भी किए हैं परमात्मा के लिए। लेकिन सत साधना सतगुरु ना मिलने से उन किए हुए कर्मों का फल तो आपको मिला, लेकिन वो व्यर्थ रहा। अब जैसे आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार होता है, विवरण होता है, उसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कर्म करेगा वो फल आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे का मतलब है कोई स्वाभाविक पाप कर रहे हो, वो भी मांस खा रहे हो, उसका पाप भी
शराब पीते हो, तम्बाकू सेवन करते हो या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करते हो, उनका भी पाप आपको प्राप्त है। और कोई इसके साथ साथ चोरी ठगी डाके डालता है, वो भी पाप आपको मिलना है, लिखा जाता है आपके अकाउंट में। इसके साथ साथ आप अन्य कोई पुण्य करते हो, जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, कोई प्याऊ बनवा दी, कहीं भंडारा कर दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर कुएं बनवा दिए, तो इस तरह के जो कहीं कंबल बांट दिए, गरीबों को पैसे कंबल बांट दिए या कोई अन्य सुविधा दे दी, भंडारे कर दिए, ये सभी कर्म आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका किया कर्म परमात्मा रखता नहीं। जैसे करोगे वैसा ही मिलेगा। कब तक? जब तक सतगुरु नहीं मिलते। जब सतगुरु मिल जाते हैं फिर आपको आपका शुभ शुभ मिलेगा, अशुभ नहीं मिलेगा। अशुभ को वो खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं जो सतगुरु होते हैं। और सतगुरु केवल एक ही होता है पृथ्वी पर एक समय में। वो समय निर्धारित होता है, बीच में परमात्मा स्वयं भी आते हैं, ज्ञान दे जाते हैं, आपको परमात्मा में श्रद्धा आपकी बना जाते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, उससे पहले भी प्रत्येक युग में आते रहे हैं, लेकिन हम भगवान को समझ नहीं सके, उनको पहचान नहीं सके, क्योंकि हम स्वयं सुखी थे। और ये सुख इतना हानिकारक है भक्ति मार्ग में। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। किसा सुख भी ना दिए परमात्मा, तेरी याद भूल जा, ऐसा दुख बनाए रखना दाता, तेरी भूल ना पड़े। तो सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते, सब व्यवस्था इनके पास उपलब्ध होती है, अच्छे स्वस्थ शरीर होते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जिस कारण से हम परमात्मा को भजते अवश्य हैं, लेकिन जो साधनाएं हम कर रहे होते हैं उन्हीं से हम सोच लेते हैं कि जो वर्तमान में सुख सुविधाएं, पुत्र प्राप्ति या कोई अन्य सुख हो रहा है, इन साधनाओं से हो रहा है। लेकिन वो साधना उस दिन भी गलत थी, आज भी गलत है। वह अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, आज का समाज चाहे खुद को कितना भी विकसित, शिक्षित और समझदार मान ले, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि सदियों से चली आ रही पाखंड और कुप्रथाओं का अंत करने में अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। परंतु वर्तमान समय में विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक समर्थ दिव्य संत के आशीर्वाद से अनेक लोगों ने इन कुप्रथाओं का जड़ से नाश कर समाज में शांति और सद्भाव की मिसाल पेश की है। इसका एक जीवंत उदाहरण है रेवाड़ी हरियाणा की नेहा यादव जी। नेहा जी पहले परंपरागत देवी देवताओं की पूजा में लगी रहती थी। उनके मन में हमेशा यह सवाल उठते थे कि भगवान कौन है, वे कहाँ निवास करते हैं। साथ ही उनकी यह इच्छा थी कि उन्हें ऐसा पति मिले जो भक्ति मार्ग में सहायक हो और शादी के समय दहेज की मांग न करे। नेहा जी की सभी शंकाओं और इच्छाओं को पूर्ण परमात्मा ने पूर्ण किया। नेहा जी और उनके भाई की दहेज मुक्त शादी हुई और आज वे हर प्रकार के दुखों और समस्याओं से मुक्त हो चुकी हैं। उनके गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही समाज में फैली कुप्रथाओं का जड़ से नाश हो रहा है और विश्व में शांति स्थापित हो रही है। अब सुनिए नेहा जी की जुबानी शांतिदायक परमेश्वर के चमत्कार की अद्भुत कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर।
क्या नाम है बहन जी आपका? सर मेरा नाम नेहा यादव है। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? सर वैसे तो मैं अभी नारनौल में रह रही हूँ, लेकिन बेसिकली मैं रेवाड़ी गांव गोलिया की से हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, जो हरियाणा में पड़ता है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से मैं 13 जुलाई 2005 को जुड़ी थी, और उससे पहले मेरी मम्मी 22 मई 2005 को जुड़ी थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर बिल्कुल, हम संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने से पहले आम जो साधना होती है वही साधना हम भी करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? एक्चुअली सर मेरी मम्मा बहुत बीमार रहती थी, और मेरे पापा जी के एक दोस्त थे, वो हमारे घर पे आए और उन्होंने बताया कि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि हम उसे जानते थे कि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान था और उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। उसने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और मैं छुप के वहाँ पे रह रहा था गुड़गांव में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, कर्जा हो गया था मुझ पे। हम उन्हें ऑलरेडी पहले से जानते थे और उनकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो सर उन्होंने बताया कि मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया है, और उनकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी, और उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उनको। तो मेरी मम्मी बैठ के चर्चा सुन रही थी संत रामपाल जी महाराज की, और सुनते सुनते ही मेरी मम्मी को आराम हो गया। और मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा दुखी थी ना, इतनी परेशान थी ना, जो जहाँ बताता था मम्मी वहीं चली जाती थी। तो मम्मी तो ये सोच रही थी कि हाँ भाई ठीक है, मैं तो वहाँ भी चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उसने बताया कि बहन जी आप चलिए, और वहाँ पे सब सुविधा है, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं, खाने की भी वहाँ पे अच्छी सुविधा है, आप वहाँ पे एक बार चल के देखो। तब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो इतने लाभ प्राप्त हुए हैं कि शायद हमने दुख ही नहीं देखा है, और उससे पहले हमने सुख नहीं देखा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में सबसे पहले तो हमें मनुष्य जन्म का लाभ हुआ, जो कि आत्मिक शांति मिली, और दुखों से छुटकारा मिल गया, गृह क्लेश से छुटकारा मिल गया, हमें भगवान मिल गए। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि ऊपर भगवान कहाँ है, ये तो बादल है, तारे हैं, फिर ये मूर्ति है। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये कैसे भगवान है, और मतलब मुझे इरिटेट सा होता था उन भगवानों को देख के। उनके बारे में जब मैं सोचती थी कि इस तरह से दूध बिखेरना शिव जी के ऊपर, और शिवलिंग अजीब सा नाम लगता था मुझे, बड़ा ही अजीब लगता था। तो मतलब मेरे मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे कि भाई क्या भगवान कौन है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम जब गए तो मेरी मम्मी ने नाम लिया सबसे पहले, और मेरी मम्मी गई, बोली अगर मैं ठीक होंगी तो करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। कोई कहता था कि कुछ करवा रखा है, कोई कहता था कि भूत का साया है, कोई कहता था कि सवामणी बोल रखी है। इतनी सारी रिपोर्ट मैंने खुद फेंकी है मेरी मम्मी की। तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद वो ठीक हो गई। घर में एक पैसा नहीं बचता था। संत रामपाल जी महाराज के उपदेश लेने के बाद हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला, जो हमें कहीं पे भी नहीं मिला आज तक। सर उसके बाद हमने रेवाड़ी जो गांव था गोलिया की वो छोड़ दिया, और उसके बाद हम नारनौल में शिफ्ट हो गए। परमात्मा ने ऐसी दया करी हमें, क्योंकि इतने कुछ पैसे भी नहीं थे हमारे पास, और पापा की भी इतनी कोई बड़ी नौकरी नहीं थी। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने प्लॉट लिया और मकान बनाए। जैसे हमने चिनाई चलवा दी थी तो मकान कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मतलब लोग बाग ये बोलते थे कि भाई कड़िया तो घल गए होंगे ना, अब तक मजाक बनाते थे, और गुरुजी का भी बहुत मजाक बनाते थे। परमात्मा ने ऐसी दया करी, मकान भी बनवा दिया, और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें पैसों की कभी कमी नहीं आई, कभी भी। हमारा कोई भी काम है, सभी काम आगे से आगे होते हैं। हमारी भैंस एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, वो लोहा खा गई थी, और लोहा खाने के बाद हमने काफ़ी बार उसको डॉक्टर को दिखाया, तो वो ठीक नहीं हुई। तो हम उसे हिसार लेके गए, चेक किया तो उसने लोहा खा लिया था। उसका ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर बोले कि भैंस पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना की कि डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं कि भैंस मुश्किल ही बचेगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा डॉक्टर तो कहते ही हैं, आप परमात्मा पे भरोसा करो, कुछ नहीं होगा। और ऑपरेशन करते ही एक सिर्फ हमारी भैंस उठते ही बोल पड़ी। मतलब मेरे पापा जी थे सामने और उनको देख के वो बोली भैंस, और उनके साथ की बहुत सारी भैंस मर गई थी। और
और सर एक बार मेरे तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे भाई इतना ज़्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और वो जयपुर तक एडमिट हो गया और भाई की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। पापा जी बोले कि मम्मी को फ़ोन लगा के कि आप गुरुजी से प्रार्थना करो, लड़के में कुछ नहीं बचा है, और उसकी प्लेटलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। उसके बाद हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई। गुरुजी से प्रार्थना लगाने के बाद मेरा भाई बंदी छोड़ की दया से इतनी जल्दी ठीक हो गया और मेरे मामा जी को जाते ही बोला कि मामा जी मैं रोटी खाऊंगा। वो खाने का भी नाम नहीं ले रहा था, एक बिस्कुट भी नहीं खा रहा था, कुछ नहीं खा रहा था। उसने रोटी खाई और उसी दिन डिस्चार्ज किया डॉक्टर ने। परमात्मा ने इतनी दया की। उसके बाद मेरा भाई आश्रम में गया और गुरुजी ने कहा बेटा परमात्मा ने अपने कोटे से तुझे जीवन दान दिया है, और मेरे भाई को सीने से लगाया कि बेटा तेरा जीवन इतना ही था। और भगत जी वैसे तो छोटे मोटे लाभ बहुत होते रहते हैं, परमात्मा की दया से मेरे भाई की बिना दहेज के शादी हुई है। हम कुछ भी सोचते हैं उससे एडवांस भगवान हमें ज़्यादा देता है। जैसे कि पैसों का तो हमारे घर में मोहरा लग रहा हो, इस तरह से हमें हमेशा मतलब आगे से आगे हर चीज़ हमें मिल जाती है। और मेरी भी रमैनी संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना दहेज हुई है। मैं हमेशा यही इच्छा करती थी, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मुझे भक्ति के लिए कभी भी ना रोके और बिना दहेज मुझे लेके जाए। परमात्मा ने वो भी दया कर दी, मुझे मेरे हस्बैंड बिना दहेज के ही लेके गए हैं और भक्ति में वो इतना सहयोग है कि मुझे रोना भी आ जाता है। सर शादी के बाद अभी क्या हुआ, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द उठ गया और मैं सोच रही थी कि शादी के बाद वही हो गया, जो लेडीज़ बीमार रहती थी मेरे साथ भी वही हो गया। और मुझे इतना दर्द हुआ ना, इतना दर्द हुआ, मेरे से वो दर्द सहन नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके दोनों गुर्दों में पत्थरी है। पत्थरी का नाम सुन के मैं रोने लगी। मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी शक्ति हैं, मैंने उनका ज्ञान सुना है, देखा है, आज तक मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे इतना विश्वास था। और जब मैं दोबारा दूसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि इनको पत्थरी नहीं है, और मैं जब तीसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने भी यही कहा। फिर मुझे यूं शक होने लग गया कि मतलब पता नहीं थी भी या नहीं थी पत्थरी। तो मैंने चेक करवाई, फाइल चेक करवाई तो उन्होंने बताया कि आपको पत्थरी तो थी लेकिन आपकी पत्थरी खत्म हो गई। परमात्मा ने मेरी मात्र शायद 1 हफ्ते के अंदर मैंने वो रिपोर्ट करवाई डॉक्टर के पास, मेरी पत्थरी भी खत्म हो गई थी सर। और वैसे तो बहुत सारे लाभ होते रहते हैं। अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे दर्द हो रहा था तो उन्होंने बताया कि यूट्रस पे सूजन है। और जब मेरी मतलब शादी हुई थी, रमैनी हुई थी, तो उसके बाद मेरे ससुराल वाले बिना नाम के थे, तो मैंने सोचा कि छोटा मोटा कुछ करवाया होगा उन्होंने, तो मेरा नाम खंडित हो गया होगा, तो मैं नाम शुद्ध करवा लेती हूँ। तो तब तक मुझे आराम नहीं पड़ रहा था भगत जी। जैसे ही मैंने नाम शुद्ध करवाया तो मैं तभी ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। और वैसे तो छोटे मोटे लाभ बहुत सारे होते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो और श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके आपकी उम्र के, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि आज के युग में सभी पढ़े लिखे हैं। भगवान ने इतना ज़माना आगे बढ़ा दिया है कि हर इंसान पढ़ा लिखा है, सबके घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा है। और जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, कुरान और जो मतलब सिख धर्म का और मुस्लिम धर्म का जो भी शास्त्र है, उन शास्त्रों को प्रोजेक्ट पे दिखा के ज्ञान देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की तरह कोई उवाबाई ज्ञान नहीं देते, वो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं। तो आप पढ़े लिखे हो, मतलब एटलीस्ट आप उनका ज्ञान सुनो। आजकल परमात्मा ने इंटरनेट का युग बनाया हुआ है, तो आप उस पर भी चेक कर सकते हो, आप टीवी पे भी सुन सकते हो। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो और आप उनकी शरण में आओ, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। तो आप मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं और वो पूर्ण परमात्मा से मिलवाते हैं, और ये शास्त्रों के आधार पर है, कोई अपने मतलब मनमानी बात नहीं है। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी। जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए www जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज साइट पे देख सकते हैं। और जितने भी स्टेट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सभी के अंदर नामदान केंद्र खुले हुए हैं। अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं और उसके नीचे एक पट्टी आती है, पट्टी के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, उन पे फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। अपने नज़दीकी सेंटर पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।